एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीचिंग। आज हम हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे पेपर 2 लैंग्वेज 2। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम कम से कम टाइम में सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम गद्यांश को देखते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी सिफत व्यक्ति के सारे गुण उसके हिम्मत होने से ही पैदा होते हैं। लोग ऐसी गोधुली में बसते हैं जहाँ न तो जीत हंसती है और न ही कभी हार के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी की पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। अड़ोस पड़ोस के साथ चलना यह साधारण जीव का काम है। ज़िंदगी के उस पन्ने को उलटकर पढ़ना चाहिए जिसके सभी अक्षर फूलों से नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 121 को देखते हैं। गोधुली से तात्पर्य क्या है? गोधुली क्या होता है? जब हमारा शाम का समय होता है, संध्या का समय होता है, जहाँ पे ना रात होती है ना ही दिन होता है, उसे हम गोधुली बोलते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है राइट ऑप्शन, संध्या वेला। गोधुली में बसने वाले लोगों से अभिप्राय क्या है? तो गोधुली में बसने वाले लोगों से अभिप्राय है जहाँ पर लोग विवश हो जाते हैं, विवशता और अभाव में जीने वाले जो लोग होते हैं, मतलब मजबूर होते हैं कुछ लोग और कमी होती है उन्हें किसी चीज़ की, तो वो हमारे गोधुली में आते हैं। तो वो हमारी हो जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 123, सिफत का अर्थ है। सिफत मतलब विशेषता। सिफत होता है विशेषता। ज़िंदगी के किस तरह के पन्ने को पढ़ने की बात कही गई है? तो जहाँ पर हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी हमें, यहाँ पे आप ऑप्शन उसमें गद्यांश में देख सकते हैं कि ज़िंदगी के किस पन्ने को पढ़ने की बात की गई है। तो यहाँ पे हम गद्यांश को देखें थोड़ा। ज़िंदगी के किस पन्ने को पढ़ने की बात की गई है? यहाँ पे आप देखिए, ऐसी ज़िंदगी की पहचान है कि जहाँ पर बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ साहसी मनुष्य ही की पहली पहचान होती है। तो यहाँ पे ज़िंदगी के किस तरह के पन्ने? साहसी मनुष्य जो होते हैं वहाँ पे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो ये हो जाता है हमारा चुनौतियाँ। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नीडर में प्रयुक्त उपसर्ग नी की अर्थगत विशेषता क्या है? नी मतलब होता है किसी चीज़ से, मतलब रहित, मतलब एक तो होता है नीडर, डर के बिना हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे रहित हो जाता है हमारा ऑप्शन 4 राइट। 126, किस गुण के होने से व्यक्ति के और बाकी गुण स्वतः पैदा होते हैं? तो अगर व्यक्ति हमारा साहसी है, अगर कोई भी व्यक्ति साहस है किसी के अंदर, तो उसके अंदर वो कोई भी काम कर सकता है। निष्कपट होता है, नितर्क होता है, मतलब उसमें सारी कैपेबिलिटी आ जाती है। तो ये हमारा साहस हो जाता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलने से क्या अभिप्राय है? अड़ोस पड़ोस को देखकर चलने से अभिप्राय है कि हमें सबका हित देखना चाहिए, अपने दाएं बाएं देखकर चलना चाहिए, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखना चाहिए, या दूसरों के अनुसार ज़िंदगी जीना चाहिए। तो यहाँ पे हमें अड़ोस पड़ोस को, यानी कि जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे तभी हमारे बारे में कुछ सोचा। तो सबसे पहले हम अड़ोस पड़ोस का मतलब सबका हित हमें देखना चाहिए। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाता है 128। क्या कहते हैं? साहसी मनुष्य की सबसे पहली पहचान क्या होती है? साहसी मनुष्य जो होता है वो कभी भी लोगों की परवाह नहीं करते, उन्हें जो करना होता है वो करते हैं, जो सही होता है वो हमेशा सही का साथ देते हैं और वो लोगों की परवाह नहीं करते। तो ऑप्शन 1 इज राइट ऑप्शन। अब हमारा नेक्स्ट होता है मनुष्य के आनंद की सहज अभिव्यक्ति है संगीत। नेक्स्ट का ध्यान से पढ़िए। मनुष्य के आनंद की सहज अभिव्यक्ति है संगीत। संगीत जीवन की अनमोल धरोहर है। संगीत प्रकृति प्रदत्त कला है एंड ललित कलाओं में संगीत कला
को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संगीत वह ललित कला है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने मन की भावनाओं को स्वर और लय के माध्यम से प्रकट करते हैं। प्रत्येक कला भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। संगीत एक सार्वभौमिक कला है। संगीत जन्म आनंद होता है हमारे लिए आनंद का सर्जन भी संगीत करता है। संगीत के आनंद को पाने के लिए सुनने की कला विकसित करनी पड़ती है। संगीत केवल हमारा मनोरंजन ही नहीं करता अपितु हमें संस्कारित भी करता है। संगीत हमारे भीतर की अच्छाइयों को उद्वेलित करता है। तो यहाँ पे संगीत हमें किस प्रकार की संस्कारित करता है, किस प्रकार करता है, हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, हमारे अंदर की अच्छाइयों को, संगीत हमारे अंदर की अच्छाइयों को उद्वेलित करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट ऑप्शन। सार्वभौमिक का अर्थ क्या होता है? सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल, यानी कि जो संपूर्ण जगत में व्याप्त हो। ऑप्शन 1। संगीत के आनंद की प्राप्ति के लिए क्या आवश्यक है? संगीत सुनने की कला विकसित होनी चाहिए। सर्वोच्च का संधि विच्छेद सर्व प्लस उच्च। प्रस्तुत गद्यांश में किस कला की बात की गई है? प्रस्तुत गद्यांश में संगीत की बात की गई है। संगीत को जीवन की अनमोल धरोहर कहा गया। यह है किस लिए कहा गया? क्योंकि यह हमें आनंद का सर्जन करता है। संगीत द्वारा भावनाओं को प्रकट करने का प्रमुख माध्यम क्या है? स्वर और लय है। नाउ 1636 क्या कहता है? भाषा शिक्षा में रचनात्मकता क्या है? भाषा शिक्षण में रचनात्मकता है हमें खुले अंत वाले जो भी मतलब मुक्त क्वेश्चन होते हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन व्याख्या कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। 137 का हो जाएगा, जहाँ पे ईमेल के उस प्रकार की पहचान करिए जहाँ पे आप अपने सहयोगी को लिखने चाहेंगे जो आपका मित्र भी है, तो उसमें हम अनौपचारिक बातें लिखेंगे। भारत की शिक्षा नीति की भाषा त्रिभाषी किसे सम्मत करने के लिए कहती है? तो ये मातृभाषा को सम्मत करने के लिए कहती है। विद्यार्थियों के अधिगम और समझ में स्पष्टता लाने के लिए समूचे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया गया वाला आकलन कौन सा होता है? यहाँ पे होता है हमारा अधिगम का आकलन। 140 द्वितीय भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने स्वस्थ ही धन ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाई। उसके बाद उसके कार्यक्रम वर्कशीट बांटी गई, कहा कि दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो यहाँ पे क्या होगा? विचार बिंदुओं को सुनकर विश्लेषण किया जाए। भाषा अधिगम में गलतियों के बारे में क्या सही है? नहीं है। यहाँ पे आप देखना नेगेटिव की बात की गई है, तो हमारा जो नेगेटिव में आ जाता है गलतियाँ द्वितीय भाषा अर्जन की प्रक्रिया को समझने में। यस, गलतियाँ भाषा अधिगम प्रक्रिया में अवरोध नहीं पैदा करती। भाषा हमेशा हमें सिखाती है, गलतियाँ हमें सिखाती है। सरकारी विद्यालय की अध्यापिका रीता 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए दृश्य उपकरण खिलाती है और गीता शिक्षण के किस सिद्धांत का अनुपालन करती है? यह करती है किस सिद्धांत का? स्वाभाविक जीवन में संबंध का सिद्धांत, जीवन से संबंधित जो सिद्धांत होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन होता है हमारा। शीर्ष अधोमुखी प्रक्रिया टॉप डाउन के बारे में क्या नहीं है, क्या सही नहीं है? नहीं की बात की गई है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? सुनने वाले अपने पूर्व ज्ञान पर निर्भर नहीं है। सुनने वाले को प्रत्येक शब्द का अर्थ सुनने की आवश्यकता है। सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं वो उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। सुनने वाले संसार के बारे में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा क्या? सुनने वाले जो सुनना चाहते हैं उसके बारे में अनुमान लगाते हैं। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन काम में आने वाली सामग्री कौन सी होती है? वास्तविक सामग्री होती है। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारा सही है, तो ए और बी सही होगा। रचनात्मक आकलन के लिए कौन सा उपकरण उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पे उपकरण हो जाएगा कक्षा प्रस्तुतिकरण हमारा उपयुक्त नहीं है। तो 147 में शिक्षार्थियों की 147 का हो जाएगा भाषा परिवेश मिलना चाहिए। गलती है इस बात का साक्ष्य कि अधिगम हो रहा है या नहीं है, तो इसके लिए व्यवहारवादी हमारा हो जाएगा। कौन सा उपकरण? समक्रमिक और अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण, ये पैडलेट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? वो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। इस लघु कथा को क्या कहेंगे जिसमें मुख्य पात्र पशु है? जंतु कथा।